मुस्लिम समुदाय के जिम्मेदार लोगों ने निष्पक्ष जांच की करी मांग। देश का सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटने के लिए निष्पक्ष व ठोस कार्रवाई की मांग को लेकर मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों ने मंगलोर क्षेत्र के लाठरदेवा शेख स्थित एक मदरसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें मुस्लिम धर्म गुरुओं के अलावा समाज सेवी व सामाजिक संगठनों से जुड़े जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को जानकारी देते हुए मुस्लिम धर्मगुरु कारी शमीम अहमद ने बताया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन डाडा जलालपुर में हुई हिंसा की घटना के मद्देनजर किया गया है। उन्होंने कहा कि जो घटना हुई है वो तकलीफदेह है, पुलिस प्रशासन का फेलियर है। प्रशासन की मौजूदगी में इतनी बड़ी घटना घटी, लेकिन कार्रवाई एक तरफा की गई। बदले की भावना से एक पक्षीय लोगों को टारगेट किया गया। उन्होंने बताया कि कार्रवाई दोनों पक्षों की ओर से निष्पक्ष होनी चाहिए, आपसी सौहार्द बनाए रखने की कवायद की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि समाज के जिम्मेदार लोगों ने मंगलोर सीओ को तहरीर देकर हुड़दंगइयों पर कार्रवाई की मांग की, जिस पर पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं समाज सेवी काजी मोनिस ने बताया कि धार्मिक कार्यक्रम के तहत कुछ असामाजिक तत्वों ने मस्जिद के सामने नारेबाजी की। हालांकि ये मामला दोनों पक्षों ने आपस में सुलझा लिया, लेकिन उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में जो तांडव हुआ वो हैरान करने वाला है। बाइक, रिक्शा, मकान जलाए गए, औरतों के साथ अभद्रता की गई। देर रात तक अफड़ा तफड़ी रही, लेकिन पुलिस ने एक तरफा मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की, जबकि दोनों तरफ से कार्रवाई कर इस मामले को निपटाया जा सकता था, लेकिन उनकी मंशा कुछ और ही थी। उन्होंने बताया मंगलोर सीओ ने उनकी बात सुनते हुए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया है। इसके साथ ही सामाजिक संगठन से जुड़े वरिष्ठ समाज सेवी आदिल फरीदी ने कहा कि सरजमीने हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना हुआ है, कुछ बुरी ताकतें उसे मिटाने की नाकाम कोशिश कर रही है। फरीदी ने बताया कि डाडा जलालपुर में भी हिंदू मुस्लिम एक साथ भाईचारे के साथ रहते आए हैं। उन्होंने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि हिंसा में जो पीड़ित हुए हैं उनकी मदद सरकार अपने मद से करे, जख्मों पर मरहम लगाने का काम करे। वहीं प्रशासन और सरकार ठोस नीति बनाए जिससे इस तरह की हिंसा और असामाजिक तत्वों पर रोक लग सके। हमने प्रेस वार्ता डाडा जलालपुर के ताल्लुक से की है कि वहाँ जो हुआ वो बहुत तकलीफ देह है और हमारे मुल्क के ऊपर एक बदनुमा धब्बा है। जिस मुल्क में अमन व शांति की तालीम दी जाती हो, जहाँ दारुल देवबंद हो, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर हो और नदवतुल उलमा लखनऊ हो, दारुस्सलाम हो, ये तमाम दीनी मदारिस जो हैं हमें मदरसों में बच्चों की रग रग में अपने वतन की मोहब्बत को पढ़ाते हैं और उसमें डालते हैं। ऐसे मुल्क में जहाँ अमन व सलामती की तालीम आम हो, वहाँ कुछ फितना परवर ऐसे पैदा हो गए हैं जो मुल्क की अमन सलामती को ख़राब करके और मुल्क के नाम को बदनाम कर रहे हैं। हम सरकार से मुतालबा उन लोगों के लिए करते हैं कि ऐसे फितना परवर लोगों पर कदगद लगाए और उनसे अपने मुल्क को बचाने, और जो मुसलमानों का वहाँ नुकसान हुआ है उस नुकसान का इजाला करे सरकार अपने फ़ंड से, और उनके मुताल्लिक कुछ अल्फाज कहे और वहाँ अपने नुमाइंदे को भेजें, उनकी हिम्मत अफजाई करें। हमारी उम्मीद की किरण जागी है। हम इसका सेहरा हमारे जो सीओ मंगलौर हैं पंकज गोरेला जी, उनके सर बांधते हैं। वो एक मुनसिफ आदमी हैं, उन्होंने कोशिश की है। अलबत्ता वहाँ जो एक भट्ट साहब थे वो तो किसी कीमत पर सुनने के लिए तैयार नहीं थे, एक तरफा रिपोर्टें कर रखी थी। लेकिन हमारे काजी मोनिस साहब हमारे बराबर में तशरीफ़ फरमाए, इनकी मेहनतें हैं। आदिल भाई हैं, हमारे प्रधान एजाज साहब हैं, इन लोगों ने बड़ी मेहनत और जद्दोजहद की है। तो अल्लाह के फजल व करम से अब दोबारा हमारी कल रिपोर्टें दर्ज हुई हैं और हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों को और हिंदुओं को, उनके नाम भी आज्ञात में हैं, मुसलमानों के नाम भी आज्ञात में हैं। अब उनको वो अपने घर ना हिंदू पहुंच पाएगा और मुसलमान तो पहुंच ही नहीं रहा है। फसल का मौका है, गेहूं कटने का टाइम है, सारे साल भर की बेचारों की मजदूरों की कमाई है। तो अब ये आज्ञात में जो नाम है उनको तमाम को ख़त्म किए जाएं। और एक दूसरी शक्ल ये है कि हुकूमत अगर चाहे और हमें भी उसमें इस्तेमाल करना चाहें तो हम इस्तेमाल होंगे इंशाअल्लाह, कि वहाँ एक ऐसी मीटिंग कर ली जाए जिसमें हिंदू भी हो और मुसलमान भी हो, उन आपस में मिलजुल करके उनके मुसाफे कराए जाएं और उनमें फ़ैसला कराया जाए, और फैसला कराने के बाद में तमाम ही के नाम वापस ले लिए जाएं और मुकदमात को ख़त्म कर दिया जाए। जैसे पहले से मुसलमान हिंदू मिलकर रह रहे थे, ऐसे ही उनसे अहद करवाकर मुसलमान और हिंदू मिलकर रहे हैं। खड़ा करते हैं
नहीं, राज्य सरकार की चुप्पी पर तो राज्य सरकार अगर ना चाहती तो मुकदमा दर्ज नहीं होता। लगा था फसाद हुआ कि मस्जिद के आगे और घरों के आगे जो नारे लगाए गए थे वो बहुत गलत नारे थे। उसके बाद में मुसलमान पक्ष की तरफ से रिटेलिएशन किया गया और उन नारों का जवाब देने की कोशिश की गई। इन लोगों ने आपस में मिलकर उस झगड़े को किसी हद तक निपटा भी लिया था, लेकिन बाद में जो पुलिस की भूमिका है वो बहुत अच्छी नहीं रही। प्रशासन वहाँ गया और उनकी मौजूदगी में बाकी का दंगा हुआ है। लोगों के घर जलाए गए हैं, लोगों की रिक्शा में और गाड़ियों में आग लगाई गई है, शीशे तोड़े गए हैं, औरतों के साथ बदतमीज़ी हुई है, जो घर में चोरियाँ हुई हैं जैसे हमारे कारी साहब ने बताया। तो वो सब चीज़ें प्रशासन की मौजूदगी में हुई हैं और सारी रात तकरीबन ये ड्रामा चला है 2-3 बजे तक। तो उसके बाद में एक ही पक्ष की ओर से कार्रवाई की गई। मैं इसमें कारी साहब ने तो सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन लोकल लीडरान को मैं जिम्मेदार ज़रूर मानता हूं कि अगर वो चाहते तो दोनों तरफ से मुकदमे होते और इस मामले को बहुत आसानी के साथ में मीडिया में लाए बगैर ही बहुत आसानी के साथ में निपटाया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि शायद उनकी मंशा ही नहीं थी और ये हिंदू मुस्लिम फसाद का रंग देने की इसको कोशिश की गई। बहरहाल जो हुआ बहुत बुरा हुआ। अब हालात ये हैं कि सब लोगों की मिलीजुली कोशिश से जमीयत के लोगों ने, मुस्लिम सेवा संगठन के लोगों ने, कारी शमीम साहब ने और हमारे आदिल भाई ने और बाकी सभी लोगों ने मिलकर यहाँ के जो लोकल नेता हैं उन लोगों को पीछे छोड़कर समाजी काम करने वाले समाज सेवियों ने मिलकर इस मामले को निपटा लिया है और सीओ मंगलौर साहब की निगरानी में ये FIR जो हमारी तरफ से थी वो भी दर्ज हो गई हैं। अब हम चाहते हैं कि ऐसा बाहमी फैसला हो जाए कि जिसमें सब लोग मिलजुल के दोबारा से गांव में शांति से रह सकें। क्या कुछ उसमें? हाँ, उसमें भी नामजद हैं और कितनों के विरुद्ध रिपोर्ट दी गई हैं, तहरीरें दी गई हैं। उनके मुकदमे जितनों पर कायम होंगे हो जाएंगे। बहरहाल हमने भी तकरीबन 20 लोगों को नामजद किया है। पहले से मिलजुल कर और एक भाईचारे की मिसाल उस गांव की पहले बनी हुई है। पहले भी इस तरह की एक दिन पहले ही यात्रा निकली है, वह बहुत अच्छी तरीके से निकली। और जो ये यात्रा मतलब तलवारों के साथ और डंडों के साथ इस तरह के कहाँ श्री राम के या भगवान के नाम इस तरह के लिए जाते हैं। और हम ये चाहते हैं भाईचारा हिंदुस्तान में बना रहे। कहीं गेंदा है, कहीं गुलाब है, जब जाके गुलदस्ते की तरह कहीं हिंदू है, मुसलमान है, कहीं ईसाई है, इसी तरह से गुलदस्ते की तरह हिंदुस्तान बना है। और हम आपके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं और वहाँ के आवाम से भी और यहाँ की राज्य सरकार से भी, जो राज्य सरकार ने चुप्पी नहीं साधी इस मामले पर। और मैं ये चाहता हूँ कि राज्य सरकार, जो हमारे आलिम साहब, जो हमारे कारी साहब ने बहुत कुछ कह चुके हैं, और मैं ये चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो उनका नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई यहाँ की राज्य सरकार करे। जिस तरह के और कहीं भी बहुत जगह ऐसा होता है तो राज्य सरकार करती है कि हमारा छोटा सा एक राज्य है, इसमें भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम आपके माध्यम से देना चाहते हैं। और कहीं इस तरीके से हिंदू मुसलमान विवाद ना हो, इस तरीके से राज्य सरकार सख्त रहे और प्रशासन भी सख्त रहे। एक तरफ की कार्रवाई ना हो कि कोई मुसलमान दोषी हो या हिंदू दोषी हो, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मेरा आपसे यही निवेदन है। NN ब्यूरो के लिए रुड़की से सलमान मलिक की रिपोर्ट।